हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से और आज मैं आप लोगों को एलाइड एंगल्स के बारे में बताऊंगा। एलाइड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए, क्योंकि आगे जब भी हम काम करेंगे तो वो एलाइड जो एंगल्स है उसके ऊपर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे एंगल्स डिफाइन करने हैं और उसके ऊपर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर हम लोग को बहुत सारे थ्योरम्स करने हैं। तो एलाइड एंगल्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बगैर इसको समझे हुए और आगे की जो स्टडी है फर्दर हम लोग जो चीज़ें काम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसको समझना ये बेसिक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ध्यान से समझेंगे कि इस चैप्टर में एलाइड एंगल्स को कैसे हम लोग समझ सकेंगे, कि उसके तरीके क्या हैं, उसकी डिफिनीशंस क्या हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो एलाइड एंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि एलाइड एंगल्स होता क्या है। तो एलाइड एंगल्स में आप ले लें, ऐसे समझे इसको कि अगर मैं दो एंगल ले लूँ, ठीक है, उनका सम करूँ या अगर मैं दो एंगल का डिफरेंस करूँ तो या तो उसका सम या डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए या मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री हो जाए। तो हम ऐसे एंगल्स को एलाइड एंगल्स बोलते हैं। आई बात समझ में? फिर से समझिए, अगर मैं दो एंगल ले लिया, दो एंगल का सम किया और डिफरेंस किया, ठीक है, तो उसका सम और डिफरेंस either a sum is 0, either the sum or a difference is 0 or a multiples of 90 degree, that is called allied angles। तो आगे बात समझ में कि allied angles होता क्या है। अब allied angles को मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा कि आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि allied angles हम लोग कहते किसको हैं, what is allied angles। ओके, तो मैं एलाइड एंगल्स ये बात हम लोगों को करनी है। मैं लिखूंगा टू एंगल्स आर सेड टू बी एलाइड एंगल्स इफ देयर सम or a difference if मैं लिखूंगा if there either the sum or a difference is 0 or multiples of 90 डिग्री। आ गई बस समझ में। तो इसे हम लोग एलाइड एंगल्स बोलते हैं और एलाइड एंगल्स को हम लोग बोल सकते हैं दीज एंगल्स आर मैं यहाँ पर माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ और यहाँ पर 180 प्लस माइनस थीटा लिख सकता हूँ, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिख सकता हूँ, अल्सेट्रा etc। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, यही हमारे एलाइड एंगल्स कहलाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एलाइड एंगल्स, यही हमारे क्या कहलाते हैं, एलाइड एंगल्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में। तो एलाइड एंगल्स को हम लोग डिग्री में भी लिखते हैं, दो तरीके से हम लोग एलाइड एंगल्स को लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन एज डिग्री और इट कैन बी रिटन एज रेडियन। तो अभी जो मैंने लिखा ये हमारे किस फॉर्म में है, तो ये हमारा डिग्री के फॉर्म में है। यानी किसी भी एलाइड एंगल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, in the sense of degree or the sense of radian।
सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि allied angles represents allied angles can be written as रेडियन। रेडियन को हम लोग शॉर्ट में रैड बोलते हैं, राइट। सो इसको अगर मैं लिखूं तो माइनस थीटा लिख सकता हूँ, पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, मैं पाई प्लस माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा लिख सकता हूँ, एटसेट्रा। तो आप इसको एलाइड एंगल्स को रेडियन में लिख सकते हैं और डिग्री में भी लिख सकते हैं। और उसमें जैसे कि आपको यहाँ पर यूज़ कैसे है, तो आपको अगर लिखना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आप इसको एग्जाम्पल में यहाँ से आप लोग यहाँ पर दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, तो दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, और कम्प्लीमेंट में अगर साइन 90 माइनस थीटा कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देगा। और उसी तरह से अगर मान लीजिए साइन 180 माइनस थीटा रहे, तो ये साइन 180 माइनस थीटा रहे तो ये आपको क्या कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट कर देगा, माइनस साइन थीटा में आपको ये कन्वर्ट कर देगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि सॉरी साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से मैं कॉस 180 माइनस होता है तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस प्लस, तो साइन 180 माइनस थीटा जो है आपका साइन थीटा देगा, राइट, क्या देगा, साइन थीटा देगा। तो आप इसमें हम लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स में हम लोग एलाइड एंगल्स का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, और उसे हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन को इसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरह से कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वी कैन यूज़ द फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा इजकल्स टू कॉस थीटा। तो ये जो हम लोग एंगल्स के स्टडी करते हैं इन द सेंस ऑफ ये हमारा 90 माइनस थीटा या 180 माइनस कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और कंप्लीट एंगल्स माइनस थीटा, तो ये सारे यूज़ का काफ़ी ब्रॉड यूज़ है, और इसलिए इसका जो हमारा एलाइड एंगल्स होता है उसका इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके मदद से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे हम लोग को उसको सॉल्व करने हैं, कैसे उसको सॉल्व करके उसको बेहतर ट्रिग्नोमेट्रिक पूरे ट्रिग्नोमेट्री को इसके हेल्प से आराम से सॉल्व किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसका यूज जो है हमारा एलाइड एंगल्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंस है इसका पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, इसलिए इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक, ये बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब आइए मैं आप लोगों को यहाँ से ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि टी रेशियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ दैट ऑफ थीटा, ये आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है जब कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस इनिशियल पोजीशन से मूव करता है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह के टर्म्स पोजीशन होते हैं, टर्मिनल होता है, इनिशियल साइड होता है, और टर्मिनल साइड होता है। तो टर्मिनल इनिशियल साइड क्या करता है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पर हमारा ये क्वाड्रेंट है एक्स डैश, और ये हमारा क्या है वाई डैश, और ये हमारा वाई है। जैसे ही ये कोई एंगल यहाँ पर हमारा, ये हमारा क्या है इनिशियल साइड है, और ये हमारा मान लीजिए टर्मिनल साइड है।
तो ये टर्मिनल साइड या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो यहाँ पर एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एंगल जो देगा वो हमारा पॉजिटिव एंगल फॉर्म करेगा। लेकिन जब ये ही इनिशियल साइड ये अगर क्लॉकवाइज मूव करता है, इधर से रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा वह कौन सा एंगल होगा, नेगेटिव एंगल फॉर्म करेगा। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर मेन पॉइंट किसका है, टर्मिनल साइड का। टर्मिनल साइड का इंपॉर्टेंस है, क्यों है, जब वह इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है और यहाँ पर हमारा टर्मिनल पोजीशन है, तो जैसे ही टर्मिनल पोजीशन यहाँ से चलना शुरू किया, वो अगर यहाँ पर इस तरह से मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, एंगल पॉजिटिव देता है, और जब ये हमारा टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज मूव करता है तो एंगल हमारा नेगेटिव बनाता है। तो इसी के थ्रू हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स इन टर्म्स ऑफ दैट थीटा, यानी दैट ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये समझने की ज़रूरत है कि अगर इनिशियल पोजीशन फिक्स्ड है, वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो एक जगह पे फिक्स रहेगा, वो तो नहीं मूव करेगा। रिवॉल्व कौन करेगा, तो रिवॉल्व तो करेगा टर्मिनल पोजीशन या टर्मिनल साइड। तो जब टर्मिनल साइड रोटेट करेगा तो दो ही तरीके से रोटेट कर सकता है, यानी दो तरह से रोटेट कर सकता है। एक तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, जहां पर एंगल्स जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, इसके सारे ये सारे जब रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब टर्मिनल साइड रोटेट करेगा तो सारे के सारे पॉजिटिव एंगल्स यहाँ से बनाना शुरू करेगा। लेकिन जब यह क्लॉकवाइज मूव करेगा टर्मिनल साइड, तो यहाँ पर नेगेटिव एंगल फॉर्म करके तब पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और जब यहाँ पर जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से मूव करेगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव रिवॉल्व करेगा, राइट, इस तरह से रिवॉल्व करेगा। तो इस तरह से रोटेट करेगा तो पहले नेगेटिव आएगा यहाँ से, तो फिर पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ से चलेगा तो फिर यहाँ से रोटेट करेगा इनिशियल पोजीशन से, तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। यानी इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव होते हुए नेगेटिव आएगा, यहाँ से नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव जाएगा। तो ये मूव डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो रिवॉल्यूशन है टर्मिनल साइड का किस तरह हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा एंगल माइनस थीटा एंगल इन टर्म्स ऑफ दैट थीटा एंगल। यानी पूरी तरह टर्मिनल पोजीशन पर ये डिपेंड कर रहा है कि मूव किस तरह से कर रहा है, मूव जो है टर्मिनल पोजीशन किस तरह से कर रहा है, उसी के ऊपर जो है ये हमारा थीम है। इसे कंसेप्ट को समझना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपको ये समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरत है कि आप सबसे पहले इसको, मैंने ये टॉपिक को समझाया कि टॉपिक का कहने का सेंस क्या है, ये क्या कहना चाहता है। तो ये कहना चाहता है कि अगर आपको मैंने बताया कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टर्मिनल पोजीशन और फाइनल टर्मिनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, उसी के ऊपर हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव एंगल डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और इसका जो मोटो होता है वो क्या है। तो चलिए मैं इसको समझने का, आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा x और x डैश हो गया, ये हमारा y डैश हो गया, और ये हमारा y हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, राइट, यहां से इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं। ये आपका हो गया y डैश, समझ में आ गई बात। अब ये क्या कर रहा है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है जो कि ये हमारा फिक्स है x, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं टर्मिनल साइड को रोटेट करता हूँ और ये हमारा टर्मिनल साइड है। अब या तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा थीटा, और ये क्या फॉर्म करेगा माइनस एंगल। अब यहाँ से मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, राइट, परपेंडिकुलर। इसका नाम इस रे को दे रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ रे को
ए दे रहा हूँ और इस रे का नाम दे रहा हूँ जो फॉर्म कर रहा है, ये इसका नाम मैं ए डैश दे रहा हूँ, राइट। अब इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ले रहा हूँ, तो पी कोई पॉइंट है, मैंने लिया एक्स डैश, पी ऑफ एक्स डैश वाई डैश, और इसके ऊपर जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी वो मैंने लिया एक्स एक्स पी डैश एक्स कमा वाई, ये मैंने ले लिया, राइट। अब ये इसके ऊपर जो हमारा ओ है और यहाँ पर एंगल बनाया एम, परपेंडिकुलर है ये, तो पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड पी एम पी डैश एम परपेंडिकुलर ऑन क्या हो जाएगा, ऑल्सो एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म करी, यहाँ पर देख सकते हैं एंगल, एक एंगल फॉर्म करता है पी ओ एम, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से पी ओ एम, एक एंगल फॉर्म किया, उस एंगल का नाम मैंने थीटा लिखा, एंड यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि एम पी डैश ओ एम आपका क्या आ गया, माइनस थीटा आ गया। और क्या दे रखा है यहाँ से देखिए, पी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स। ऑल्सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या दे रखा है, पी डैश एम परपेंडिकुलर ऑन, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी एम पी डैश एम परपेंडिकुलर ऑन ओ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक एंगल्स फॉर्म करी ना यहाँ से, और हाँ एक चीज़ और, इसका जो लेंथ होगा ना वो आपका आर होगा, और इसका जो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है वह थीटा एंगल बना रहा है, और जो क्लॉकवाइज रिवॉल्व किया, टर्मिनल पोजीशन जो रिवॉल्व करके इनिशियल पोजीशन से यहाँ पर आया, तो ये नेगेटिव एंगल फॉर्म किया। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज मूव किया है ना, इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन पे ये जो क्लॉकवाइज मूव किया, तो ये नेगेटिव एंगल बनाया। जब नेगेटिव एंगल बनाएगा तो यहाँ पर कौन सी साइन होगी, नेगेटिव की साइन होगी, राइट। जब नेगेटिव साइन होगी तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो एक चीज़ और आप इसमें देखेंगे कि PM का लेंथ, OP का लेंथ, आपको एक चीज़ और यहाँ देख लें कि OP इज इक्वल्स टू OP डैश इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर रेड, इस यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है, R है, यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, R है। तो एक ट्रायंगल यहाँ से एक फॉर्म होता है OPM, एक ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ, और दूसरा ट्रायंगल फॉर्म होगा OP डैश M, या हम लोग बोल सकते हैं OMP डैश और OMP, ये दो ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। ये दो एंगल हमारा क्या होगा, फॉर्म होगा। तो मैं इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ से बता सकता हूँ कि यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल OMP, मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, OMP। तो OMP में मैं अगर यहाँ से देखूंगा तो ये हमारा सारा साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये टर्मिनल पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपका ये होगा परपेंडिकुलर, ये आपका यहाँ से इसकी लेंथ हो गई y, और इसकी लेंथ यहाँ से हो गई आपकी x, ये आपका x लेंथ होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर होता है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ PM बाय OP इज इक्वल्स टू y बाय r, और इसी तरह से अगर मैं cos थीटा लिखूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ OM अपॉन PM, OM अपॉन OP, तो आपका हो गया x बाय r। उसी तरह से आपको मैं यहाँ से tan थीटा लिखूँगा तो आपका आ जाएगा PM अपॉन OM इज इक्वल्स टू y बाय x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसके रेसिप्रोकल को भी लिख सकते हैं, राइट, चाहे वो कोसेक थीटा हो, चाहे वो सेक थीटा हो, चाहे वो कॉट थीटा हो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसके हम लोग लिख रहे हैं इन ट्रायंगल OMP डैश,
तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा ओ इन ट्रायंगल ओ पी एम डैश में, ये एंगल जो है वो हमारा क्या है, ये एंगल बनाएगा, ये एंगल बनाएगा, नेगेटिव साइन बनाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये एंगल क्या है, नेगेटिव। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा, यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, माइनस वाई एंगल हो गया, माइनस वाई हो गए, और ये आर है। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, एम पी डैश बाई ओ पी डैश। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस ऑफ वाई बाई आर। तो यहाँ से मैं लिखूँगा माइनस साइन थीटा इजकल्स टू माइनस वाई बाई आर। अब अगर मैं लिखूँ कॉस माइनस थीटा, तो देखिए इसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, ओ एम इजकल्स टू पॉजिटिव, एंड यहाँ पर ओ पी इज ऑल्सो लेंथ इज आर, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ओ एम अपॉन ओ पी डैश इजकल्स टू एक्स बाई आर, है ना। इजकल्स टू मैं लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इजकल्स टू एक्स बाई आर। और अगर मुझे टेन ऑफ माइनस थीटा लिखना हो तो सिंपल लॉजिक है, आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका क्या, ओ पी डैश अपॉन ओ एम। तो ये आपका आ जाएगा माइनस वाई बाई एक्स इजकल्स टू माइनस वाई ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है अदर वे लिखने का, कि आप लोग लिखते हैं साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो जब इसको लिखेंगे तो फिर आप कट जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस वाई बाई एक्स ही आएगा। इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टेन थीटा इजकल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग टेन थीटा के फॉर्मेट में मैंने लिखा यहाँ से, ठीक है। अब आपको ये हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या देख रहे थे, इन टर्म्स ऑफ द थीटा देख रहे थे। नेगेटिव एंगल को हम लोग इन टर्म्स ऑफ क्या देख रहे थे, थीटा देख रहे थे। अब हम लोगों को एक और एलाइड एंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है 90 माइनस थीटा। फिर हम लोग अगेन देखेंगे 90 प्लस थीटा। फिर हम लोग देखेंगे 180 प्लस माइनस सप्लीमेंट्री एंगल के लिए देखेंगे। फिर हम लोग 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा के लिए देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सारे स्टूडेंट्स जो कि किसी वजह से वह क्लास उनका या एजुकेशन उनका इफ़ेक्टेड हो रहा है, वह उनको बेनिफिट मिले, और वह 12th या 11th में हैं तो उसको इससे समझने में टॉपिक वाइज आसानी होगी, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर्स को टॉपिक वाइज मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। और उसमें जो कोई डाउट्स हैं, जो कमेंट आप करना है, जो कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रही है, तो वो ज़रूर शेयर करें और मेरे कमेंट सेक्शन में उसको लिखें और मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।